दोस्तों, हींग के नाम से सब लोग परिचित हैं। हींग हमारे किचन में तरह तरह के पकवान में पकवान की सुगंध बढ़ाने के लिए, पकवान का टेस्ट बढ़ाने के लिए और अपने हम हेल्थ के फ़ायदे के लिए हींग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हींग का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर का वज़न कम होता है, हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती है। हींग में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे हमारे स्वास्थ्य के लिए होते हैं। दोस्तों, हींग आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होती है, इसीलिए तमाम दवा कंपनियां दवा बनाने में हींग का इस्तेमाल करती हैं। हींग के इस्तेमाल के तमाम घरेलू नुस्खे भी होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को, अपने हेल्थ को काफ़ी अच्छा बेहतर रख पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे आम जीवन में हींग का बहुत महत्व है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि हींग का इस्तेमाल हम अपने पौधे में, अपने फसल में, अपने गार्डन में, अपनी एग्रीकल्चर में, खेती में हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग का इस्तेमाल दोस्तों कीटनाशक, फंगिसाइड, फर्टिलाइज़र, खाद, इंसेक्ट को मारने के लिए दवा के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिलता भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि अपने गार्डन में, अपनी खेती में हम हींग को कैसे इस्तेमाल करें, हींग से फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड, कीटनाशक कैसे बनाएं और हींग के साथ में हमको और कौन कौन सी घरेलू चीज़ों को मिक्स करना पड़ेगा, इसको तैयार करने का प्रोसेस क्या है, जो सामान हम इस्तेमाल करेंगे उनकी मात्रा कितनी लगती है, इसे हम अपनी खेती में, गार्डन में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हमको गार्डन के लिए कितनी मात्रा तैयार करनी होगी और अगर खेती में 1 एकड़ खेती में हमें इनका छिड़काव करना है, 1 एकड़ खेती में इस हींग के फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है, तब हमें कितनी मात्रा तैयार करनी होगी। दोस्तों, हम महंगा कीटनाशक, फर्टिलाइज़र मार्केट से लाते हैं और अपने गार्डन में तथा अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा पैसा खर्चा करने के बाद भी हमको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है और जो उपज मिलती है वह केमिकल से युक्त होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है। तो दोस्तों, ये जो हम घरेलू हींग से फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड बनाते हैं, इसका हमारे जनजीवन पे, वातावरण पे, स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि इस हींग का फर्टिलाइज़र और कीटनाशक कैसे तैयार करने की क्या विधि है और अपने गार्डन में हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यह एक निवेदन करते हैं कि यदि आप मेरे इस वीडियो में, इस ग्रैंडपा गार्डन चैनल में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। और अंत तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है और इसमें आपको अच्छी जानकारी मिली है, यूजफुल जानकारी मिली है, तब हमारे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे किसी मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि इस हींग से फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड हम कैसे तैयार करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, गार्डन में ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम पहले अपने गार्डन के लिए 10 लीटर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हींग की और अन्य सामान की कितना मात्रा लगेगी, पहले हम 10 लीटर तैयार करेंगे। और दोस्तों, खेती के लिए हमको 200 लीटर तैयार करना होगा। तो जितनी मात्रा हमको 10 लीटर फर्टिलाइज़र में तैयार करने में लगेगी, अगर हमें 1 एकड़ खेत में इस फर्टिलाइज़र को, इंसेक्टिसाइड को छिड़काव करना है, स्प्रे करना है, उसकी जड़ों में डालना है, तो कम से कम 200 लीटर की मात्रा लगेगी। तो जो हम 10 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, हर सामान को उसका 20 गुना लेना होगा। तो देखिए, हम 10 लीटर फर्टिलाइज़र पहले गार्डन के लिए तैयार करेंगे। ये कोई पाट लेंगे, पाट में ये देखिए हमने 2 लीटर पानी ले लिया है। तो दोस्तों, चूँकि हमको फर्टिलाइज़र 10 लीटर तैयार करना है, पहले कम पानी में इसे हम मिक्स करेंगे, कम पानी में तैयार करेंगे। हम 2 लीटर पानी लिए हैं, इसमें 8 लीटर पानी बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी में जो सामान डालेंगे उसको सही ढंग से घुलने में और फर्मेंट होने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों देखिए, ये हींग की डिब्बी है, ये वही हींग है जिसे हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास एवरेस्ट की हींग है, 50 ग्राम की डिब्बी है। इसका जो MRP है
143। ये 143 रुपये की हींग है। सस्ती हींग भी आती है। सस्ती हींग अगर आप लेंगे तो उसकी मात्रा ज़्यादा लेना होगा। ये बढ़िया वाली हींग इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों 10 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार करने में आपको 5 ग्राम हींग का इस्तेमाल करना होगा। 2 लीटर लिक्विड में 1 ग्राम हींग की मात्रा लगती है। तो दोस्तों देखिए, इस डिब्बी से हमने ये हींग ले लिया है। बड़े चम्मच से 1 चम्मच होगी और इसकी मात्रा अगर वज़न में समझें तो ये 5 ग्राम हींग है। दोस्तों इस हींग को इस पानी में हम इस तरह से देखिए ये पानी में डाल देते हैं। दोस्तों ये हींग को इस तरह से पानी में डालने के बाद किसी चम्मच से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हींग में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों हींग में मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 68% होती है। हींग में 4% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के अलावा इसमें होता है फाइबर, और फाइबर की मात्रा 4 ग्राम होती है। इसमें वसा चर्बी की मात्रा 1 ग्राम होती है। और खनिज लवण, इसमें खनिज लवण 7% के आसपास पाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा और भी तमाम पौधों के लिए फ़ायदेमंद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें सल्फ़र की मात्रा होती है, जैसे प्याज में, लहसुन में सल्फ़र की मात्रा होती है, जो कि सल्फ़र के कारण हमारे आँख से पानी आता है। तो इसी तरह से इस हींग में भी सल्फ़र की मात्रा काफ़ी होती है। तो दोस्तों इसमें इस तरह से ऐसे तमाम तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। जो प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, फास्फोरस हुआ, ये सब भी हमारे पौधे के लिए इसमें मौजूद होते हैं। इसीलिए हम फसल में इस्तेमाल करें, गार्डन में इस्तेमाल करें, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करें। ये हींग हर जगह उपयोगी है। दोस्तों यह हींग अगर आपके पौधे में इंसेक्ट लग गए हैं तो इंसेक्ट के मारने में बहुत अच्छा काम करती है। आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ गई हैं तो पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने से पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं। दोस्तों जड़ में फंगस लग गया है, दीमक लग गया है और किसी इंसेक्ट का असर है तो इस हींग को खट्टी छाछ के साथ में मिला करके गमले में डालने से सारे इंसेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। कोई पौधा दोस्तों सूख रहा हो तो अगर सूखते पौधे की जड़ में डाल दें और उसकी पत्तियों पर स्प्रे कर दें तो पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। यह हमारे पेड़ पौधों के लिए हींग की फर्टिलाइज़र बहुत कारगर साबित होती है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमने इसमें ये हींग की मात्रा डाल दिया है। दोस्तों हींग को घुलने में समय लगता है तो इस फर्टिलाइज़र को बना करके तत्काल इस्तेमाल नहीं करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए 1-2 दिन रखना पड़ता है। आगे की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें जो दूसरी सामान डालते हैं ये हमने देखिए इसमें स्टोर करके रखा है बटर मिल्क। बटर मिल्क भी बोलते हैं, छाछ भी बोलते हैं, मट्ठा भी बोलते हैं। अगर आपके पास बटर मिल्क, छाछ या मट्ठा नहीं है तो इसके स्थान पे आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दही को घोल करके आपको पतली लस्सी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लस्सी के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए और इसे कम से कम 10 दिन 15 दिन के बाद इस्तेमाल करना है। इसे पूरी तरह से किसी बंद डिब्बे में रखिए। आप मिट्टी के बर्तन में भी उसका मुंह बांध करके रख सकते हैं। दही, छाछ, मट्ठा, बटर मिल्क आप जो भी लेते हैं, जब यह खट्टा हो जाएगा तभी इंसेक्ट को मारने का अच्छा काम करता है। और खट्टा दही और हींग का कॉम्बिनेशन इंसेक्ट के रूप में, इंसेक्ट को मारने के लिए, फंगस को मारने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों देखिए जो हमें इसकी छाछ की मात्रा लेनी है तो 10 लीटर के फर्टिलाइज़र में हमें इसकी मात्रा 300 ग्राम लेना होगा। और अगर यही एग्रीकल्चर में 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है, 200 लीटर फर्टिलाइज़र बनाना है, तब हमें इस छाछ की मात्रा को 6 लीटर लेना पड़ेगा। और इसी तरह से आप हींग की मात्रा को समझ लीजिए। अगर 10 लीटर तैयार कर रहे हैं अपने गार्डन के लिए तो हमने 5 ग्राम हींग की मात्रा डाला है। और अगर आप खेती के लिए तैयार करेंगे 200 लीटर की मात्रा तो आपको उसका 20 गुना 100 ग्राम हींग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसी हालत में अगर 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना है तो इस तरह से 50-50 ग्राम की आपको 2 डिब्बी लेने पड़ेगी। इसका हमने रेट आपको बताया था 143, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लिखा रहता है। इससे कुछ कम रेट में मार्केट में ये हींग मिल जाती है। दोस्तों देखिए हमने ये खट्टी दही, छाछ ले लिया है। इसकी मात्रा 300 ग्राम है और इसे हम अपने इस लिक्विड में इस तरह से ये डाल देंगे। दोस्तों देखिए ये हमने लिक्विड में ये डाल दिया। देखिए हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। हल्दी पाउडर भी इंसेक्टिसाइड होता है, फंगिसाइड होता है और पौधों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, इंसेक्ट को मारने में भी मदद करता है। तो इस तरह से देखिए ये हल्दी पाउडर की 5 ग्राम की मात्रा हम इसमें
इस तरह से घोल देंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से ये हमने 5 ग्राम की मात्रा में हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया। इस तरह से घोल देना है और घोलने के बाद दोस्तों इसमें अगली एक सामान डालनी पड़ेगी। इसमें हम डालेंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती डालने से हमारी, क्योंकि हम इसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और फर्टिलाइज़र ये तीनों रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें हम चाय की पत्ती डालेंगे तो इसमें जो फर्टिलाइज़र का न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू इसमें काफ़ी बढ़ जाएगी और हमारे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमने लिया चाय पत्ती। चाय की पत्ती की ये 5 ग्राम की मात्रा है। अगर 1 एकड़ खेती के लिए इस्तेमाल करना है तो इसे 100 ग्राम इस्तेमाल करना होगा। तो ये हमने 5 ग्राम की मात्रा लिया, हमने फ्रेश चाय पत्ती लिया है। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती लेते हैं तो इस मात्रा को आपको 2 या 3 गुना लेना पड़ेगा। अगर इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को आप लेते हैं तो पहले चाय पत्ती का धुलाई कर लीजिए, धूप में सुखवाइए और मात्रा को 10 ग्राम या 15 ग्राम लीजिए। तो इस तरह से हम इसमें ये देखिए चाय की पत्ती डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 2 दिन के लिए कहीं फर्मेंट होने के लिए रखेंगे, ताकि हींग, चाय की पत्ती, हल्दी सब आपस में मिल करके फंक्शन करके और ये अच्छी फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी। दोस्तों 2 दिन के बाद मिलते हैं, फिर आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। इसे हमें 2 दिन तक छाया वाले स्थान में ढक के रखना है। दोस्तों देखिए 48 घंटा हो गया है और ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमें स्प्रे करना है उसके लिए छानेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इस फर्टिलाइज़र को स्प्रे करने के लिए छान लेंगे, क्योंकि बिना छाने स्प्रे करने पर ये स्प्रे पंप फंस जाता है। तो दोस्तों ये देखिए इतनी मात्रा हमने ये छान के फर्टिलाइज़र का लिया है। इसे देखिए इसके 5 गुना पानी में इस तरह से ऐड कर देंगे। दोस्तों इस तरह से ऐड करने के बाद अब इस फर्टिलाइज़र को ये देखिए हम अपने इस स्प्रे पंप में भरेंगे। हमने ये छान के भर लिया है और इसे हम अपने फल के, फूल के, सब्जी के, हर तरह के पौधे पे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों लीफ कर्ल में बहुत बढ़िया काम करता है, इंसेक्ट को मारने में काम करता है, पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में काम करता है। तो इसका हम हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फर्टिलाइज़र हमको जड़ में इस्तेमाल करना है तो इसे हम बिना छाने इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने शुरू में 2 लीटर पानी दिया था तो फर्टिलाइज़र 10 लीटर तैयार होनी है, तो इसमें 5 गुना पानी मिला करके अपने किसी भी पौधे की जड़ में हम इस हींग से बने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका हमने इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। आप भी एक बार इस्तेमाल करिए, आप बार बार इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।